हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत करते हैं रोज यासी रिएक्शन चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज हम एक ऐसे स्टेट कह लें, सिटी कह लें, उस पे जो है रिएक्ट करेंगे जिसका टाइटल आप पढ़ें, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट चंडीगढ़। तो गाइस, आज हम चंडीगढ़ पे रिएक्शन देने जा रहे हैं और देखते हैं कि चंडीगढ़ में क्या कुछ मौजूद है और कितना डेवलप है, इसका जीडीपी क्या है, सारा कुछ आज देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का एक ऐसा शहर जो एक साथ दो राज्यों की राजधानी का भार उठा रहा है। आजादी के बाद ये ऐसा शहर है जो दो राज्यों का भार उठा रहा है, और एक ऐसा शहर जहां किसी भी चौक चौराहे पर आपको कोई मूर्ति नजर नहीं आएगी, लेकिन 1600 गुलाबों की खुशबू से 1600 गुलाबों की महक से। हाँ, ये गुलाबों का शहर है। जबकि 60 क्या बात है यार। सेक्टर्स थे। एशिया का इधर गुलाब रोज गार्डन देखो, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन इधर है। कानूनी है और रात में हाई स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सख्त ट्रैफिक। ये बहुत अच्छी चीज है गाइस। शहर का नाम देवी चंडी के देवी चंडी। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं चंडीगढ़ को थोड़ा और करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है, साथ ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके नाम का मतलब है चंडी का किला। कहते हैं कि शहर का नाम हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप, जिन्हें माँ चंडिका या चंडी कहते हैं, उनके एक मंदिर के कारण पड़ा है, जिन्हें देवी शक्ति के रूप में जाना जाता है। माँ चंडी का ये मंदिर आज भी शहर से कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, जिसे दी ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। 114 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। 12,40,000 के करीब है, क्योंकि एक समय पर हरियाणा और हिमाचल भी इसी शहर का पार्ट थे। इसलिए शहर के करीब 80% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद करीब 13% सिख लोगों का बसेरा है और बाकी मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले। सबसे ज्यादा तादाद जो है यहाँ पे वो हिंदू धर्म की है, जिसे मेजोरिटी ऑफ पीपल आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करती है। लेकिन हिंदी से चंडीगढ़ वासियों को कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसलिए शहर की 67% आबादी हिंदी भाषी है। वहीं 22% लोग यहाँ पंजाबी भी बोलते हैं। पंजाबी भी बोली जाती है। हिंदी और पंजाबी तीनों ही भाषाओं में एजुकेशन दी जाती है, इसलिए बच्चों की बचपन से ही 3-3 भाषाओं पर पकड़ रहती है। चंडीगढ़ में भी आपको 60 से ज्यादा सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन साल 2020 से पहले यहाँ 13 नाम का सेक्टर नहीं हुआ करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ऐसा इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ के शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर 13 नंबर को अशुभ मानते थे। ली कॉर्बुसियर फ्रांस से थे, और क्योंकि फ्रांस के लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, इसलिए चंडीगढ़ में भी ली ने 13 नंबर का सेक्टर नहीं बनाया था। हालांकि फिर फरवरी 2020 में यूनियन टेरिटरी के प्रशासन द्वारा नगर में 6 सेक्टर्स को 13 नंबर से नोटिफाई किया गया। ली कॉर्बुसियर द्वारा डिजाइन होने के कारण चंडीगढ़ में फ्रांस के कल्चर की भी छाप देखी जा सकती है। चंडीगढ़ की स्थापना 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी, और 1 नवंबर 1966 में से पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन हरियाणा पंजाब में ही पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों ही राज्यों की मांग थी कि चंडीगढ़ को ही उनकी कैपिटल सिटी बनाया जाए। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी एक ही यानी चंडीगढ़ को घोषित कर दिया गया। हरियाणा और पंजाब का कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि चंडीगढ़ भविष्य में विश्वास का प्रतीक बनेगा। 1947 से पहले अगर आप पंजाब की राजधानी सर्च करेंगे तो आपको चंडीगढ़ अस्तित्व में नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उस रोज पंजाब की राजधानी लाहौर थी। लेकिन फिर विभाजन हुआ और लाहौर पाकिस्तान में। अब पंजाब को कैपिटल की जरूरत थी, इसलिए चंडीगढ़ की नींव रखी गई। पहले चंडीगढ़ को डिजाइन करने का जिम्मा अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर को सौंपा गया, लेकिन फिर एल्बर्ट की जगह ये काम ली कॉर्बुसियर को दिया गया, जिन्होंने ह्यूमन बॉडी और बॉडी के इंटरनल अंगों के अनुसार चंडीगढ़ का कॉन्सेप्ट पेश किया था। जैसे हेड की तर्ज पर सेक्टर 1 कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हार्ट की तर्ज पर दी सिटी सेंटर सेक्टर 17, लंग्स की तर्ज पर खुले स्थान जैसे पार्क और हरियाली, और दिमाग के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आपको चंडीगढ़ के किसी भी चौराहे या गोल चक्कर या पार्क्स में किसी भी महान आत्मा, शहीद या महापुरुष की प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी, और ये ली कॉर्बुसियर की एक शर्त थी। चंडीगढ़ को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर माना जाता है, जो इस शहर को आधुनिक शहर का दर्जा दे चुके थे। पूरा शहर 26 फूलों और 22 पेड़ पौधों की प्रजातियों से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ 1600 से ज्यादा गुलाब के प्रकार है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शहर को हरे भरे पेड़ पौधों के कॉन्सेप्ट के साथ तैयार किया गया था, और शहर की स्थापना के साथ ही हरियाली को एक प्रमुख हिस्सा माना गया था। यही कारण है कि आज चंडीगढ़ एक हरा भरा और साफ सुथरा शहर है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको गंदगी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। हर तरफ साफ सफाई और वीडियो में नजर आ रहा
है। जहाँ आप न सिर्फ ताजी हवा ले सकते हैं बल्कि पार्क्स में बैठकर दिन भर की थकान भी दूर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी चंडीगढ़ भारत के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा ऊपर रहता है। वहीं जीडीपी के मामले में भी चंडीगढ़ का नाम टॉप शहरों में लिया जाता है। यहाँ की टोटल जीडीपी 6 बिलियन $6 वहीं एवरेज से भी की बात ज्यादा करें तो की। चंडीगढ़ में लोग औसतन 3 से 45 लाख रुपए तक आसानी से कमा लेते हैं। छोटे बड़े उद्योगों 30 से में 45 लाख मशीन टूल्स, सालाना। फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक माहाना। की चीजें, स्टील और लकड़ी का फर्नीचर और फसलों में मेनली टमाटर और प्याज का प्रोडक्शन होता है। बाकी यहाँ अमरूद, किन्नू, बेर, आड़ू और आम की भी जमकर खेती की जाती है। सर्विस सेक्टर में भी चंडीगढ़ की ज्यादातर आबादी जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है जहाँ का कल्चर आपको मिक्स नजर आएगा। दोस्तों आपको बता दें शहर अपने डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस छोटे से शहर में आपको 200 से भी ज्यादा स्कूल्स और 190 से भी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें न सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब बल्कि देश भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। चंडीगढ़ के युवा भी एजुकेशन की तरफ खास ध्यान देते हैं, जिसके चलते इनका लिटरेसी रेट 86% को क्रॉस कर चुका है। चंडीगढ़ को दोस्तों ट्राई सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसके पड़ोसी शहर हैं पंचकुला और मोहाली। इन तीनों को मिलाकर ही कहते हैं ट्राई सिटी। बहुत ही कम लोग जानते हैं लेकिन अपार खूबसूरती होने के चलते जबरदस्त नजारे हैं यार चंडीगढ़ के। इंडियाज पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसी शहर द के नाम सिटी ऑफ ब्यूटी का टाइटल क्या बात है, जबरदस्त टाइटल मिला इसको, सिटी ऑफ ब्यूटी। वहीं आजादी के बाद चंडीगढ़ को सबसे I पहले love वेल चंडीगढ़। सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। 2015 में चंडीगढ़ को city। हैप्पीएस्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। वहीं साल 2016 में बीबीसी द्वारा चंडीगढ़ को रहने के लिहाज से एक परफेक्ट सिटी बताया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ में रहने वाले लोग भारत के किसी भी कोने में बसे लोगों से ज्यादा खुशहाल और एक्टिव होते हैं। इस शहर को देश का सबसे हरा भरा शहर होने का दर्जा भी प्राप्त है। फूलों के इस शहर में रोज गार्डन पोल्यूशन भी कम होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली होती है ना, रखा गया है और सफाई ज्यादा इसीलिए ये। गार्डन में 1600 से भी ज्यादा गुलाब की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इस रोज गार्डन को न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि एशिया में सबसे बड़े रोज गार्डन के रूप में जाना जाता है। रोज गार्डन की तरह ही यहाँ का रॉक गार्डन भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस गार्डन को देखकर दोस्तों आप हैरानी में पड़ सकते हैं क्योंकि इसे बनाने के पीछे कचरे का हाथ है। असल में रॉक गार्डन को बनाने के लिए नेक चंद जिन्होंने इन्हें बनाया है, उन्होंने कचरे का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, कचरे से बना है रॉक गार्डन, है ना अद्भुत बात। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा सख्त ट्रैफिक नियम है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में है। ये बहुत अहम चीज है। रेड लाइट फ्री है, लेकिन जिन चौराहों पर रेड लाइट है वहाँ भी लोग लाल बत्ती जलने के बाद रोड क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करते। जो करते हैं उन्हें लंबा चौड़ा फाइन भरना पड़ता है। बाकी शहरों की तरह रात के सुन सन्नाटे में भी चंडीगढ़ का कोई भी व्यक्ति आपको हाई स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। और जब तगड़ा जुर्माना भरना पड़ता है तो फिर कोई भी नहीं करता। कोई भी आपको पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर इलीगल है और सजा भुगतनी पड़ती है। अब क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तो शहर में केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि चंडीगढ़ में सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारी ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर किसी भी शहर में सबसे ज्यादा धूम लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन के दौरान देखने को मिलती है, लेकिन चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी इलेक्शन का क्रेज कुछ अलग ही होता है जो काफी अजीब है। लेकिन इस खास शहर की यही सबसे खास पहचान है दोस्तों। चंडीगढ़ में समय समय पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम द्वारा खुदाई की जाती है। ऐसी खुदाई के दौरान शहर से आप जानते हैं प्राचीन फॉसिल्स मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये अवशेष आज से करीब 5000 साल पहले के हैं, जब यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का वास हुआ करता था। ह्यूमन फॉसिल्स के अलावा इंसानों से जुड़े कई प्राचीन सबूत भी इस तरफ इशारा करते हैं कि चंडीगढ़ भी हड़प्पा वासियों का नगर था। चंडीगढ़ में सबसे खास तो वैसे आम के पेड़ और आम को भी माना जाता है, इसलिए हर साल चंडीगढ़ में मैंगो फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आप सैकड़ों तरह के आम का टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रोज फेस्टिवल का भी हर साल आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों किस्म के गुलाब ही गुलाब शहर की महक को 100 गुना बढ़ा देते हैं। चंडीगढ़ अपनी संस्कृति, परंपरा, पहनावे और लोक गीतों के लिए भी बहुत फेमस है, जहाँ गिद्दा, भांगड़ा, झुमेर जैसे लोक गीतों की धूम साल भर सुनी जा सकती है। शहर में दिवाली, होली, लोहड़ी, संक्रांति जैसे पर्वों की धूम भी रहती है। वहीं खाने की बात करें तो मक्के की रोटी पर सरसों का साग कौन भूल सकता है। तड़के वाली दाल और अमृतसरी कुलचे के साथ कढ़ी, राजमा चावल और साथ में बड़े ग्लास में मिल जाए तो भाई साहब ट्रिप का पैसा वसूली हो जाता है। बोगेनविलिया गार्डन, राजेंद्र पार्क, लेजर वैली और गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस जैसे तमाम गार्डन हैं, जहाँ की खूबसूरती और खुशबू आपको मंत्र मुग्ध ही कर देगी। चंडीगढ़ नेचर लवर्स के लिए दोस्तों बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बरगद के पेड़ और यूकेलिप्टस के बगीचों का अनूठा संगम है। नेचर को देखने के अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। वहीं कैंपिंग के शौकीन लोग दूर तक फैले वन क्षेत्रों में एडवेंचर का न सिर्फ मजा ले सकते हैं, बल्कि कुदरती खूबसूरती के बीच आप दिन बिल्कुल नजारे ही ऐसे हैं यहाँ। भारतीय ज्यादातर चलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप बाइसाइकिल लवर हैं तो आपको चंडीगढ़ एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे शहर में बाइसाइकिल ट्रैक मौजूद है जो साइकिल चालकों को सुरक्षित और भरोसेमंद रूट प्रदान करते हैं। चंडीगढ़
चंडीगढ़ के अनोखे दृश्य, प्राकृतिक खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में यूनेस्को द्वारा पूरे के पूरे चंडीगढ़ शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इस तरह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान के बाद भारत की भी एक कैपिटल सिटी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई है। दोस्तों, चंडीगढ़ के टेम्परेचर में काफी अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो शहर का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और अगर सर्दियों का मौसम है तो -2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ बर्फ जैसे अपने यहाँ पे पाकिस्तान में कि वो बर्दाश्त के बाहर होती है, इसलिए साहिवाल में जो जा रहे हैं तो मौसम इसी टाइम टेम्परेचर है सर के साथ जाए, वरना बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चंडीगढ़ में जाने पर आपको बिल्कुल भी गैरों वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये शहर आपका खुले हाथ से स्वागत करता है। दरअसल खुला हाथ चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल है, जो आपको चंडीगढ़ में एंट्री करते ही नजर आ जाएगा। चंडीगढ़ पहुंचने के लिए आपको बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़नी होगी, और अगर बेंगलोर से बाहर है तो पहले यहाँ पहुँचिए, फिर चंडीगढ़। बाकी दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकते? चंडीगढ़ रूट से सीधा पहुँचिए, वो भी बाय रोड नेशनल हाईवे 44 से। और अगर आपके शहर से पंजाब या चंडीगढ़ के लिए ट्रेन है तो आप वो ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर चंडीगढ़। उम्मीद करते हैं सपनों का ये शहर आपको पसंद आया होगा। ओ माय गॉड यार, चंडीगढ़ तो हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत सिटी है इंडिया का। मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार, इतना कुछ मौजूद है चंडीगढ़ में, और वहां के लोग फिर खुशहाल क्यों नहीं होंगे। अभी जैसे वीडियो में हमने देखा कि भारत के किसी भी कोने में ले लो कि जो बासी वहां पे लोग रहते हैं, वो चंडीगढ़ वालों से जो है ना, कह लो कि चंडीगढ़ वाले उनसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा सिटी है जो कि पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है। और उसके बाद आपको कैसा लगा चंडीगढ़? बहुत अच्छा। और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन वो भी चंडीगढ़ में है। उसके बाद फिर जो है वो रॉक गार्डन वो भी चंडीगढ़ में है, जिसको जो है वो एक आदमी दिखाया था कचरे से कि बनाया। कचरे से उसने जो है वो रॉक गार्डन बनाया, जो कि कह लो कि एक अलग ही जगह बन गई है टूरिस्ट की, आके उसको विजिट करना, उसको देखना। और यार सबसे ज्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये रहा है, सिटी ऑफ ब्यूटी। सिटी ऑफ ब्यूटी का भी टाइटल मिला है चंडीगढ़ को, और ये बहुत बड़ी हैप्पीएस्ट। हाँ, ये जो टाइटल है ये चंडीगढ़ को ही मिलने चाहिए थे, क्योंकि चंडीगढ़ का जिस तरह, उसके बाद फिर इसकी जीडीपी कह लो, इसकी डेवलपमेंट कह लो, हर चीज में। और सबसे गाइस मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था जो ट्रैफिक रूल है ना यहाँ पे, और जो स्मोकिंग नहीं कर सकते, और बाइक और गाड़ी को तेज रफ्तार नहीं चला सकते, मतलब कि बहुत हैवी जुर्माना होगा। यार ये रूल मुझे बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पसूड़ी पड़ी होती है, कोई बाइक वाला घुसेड़ा, कोई जगह ही नहीं देता, आगे पीछे, हाँ आए दिन एक्सीडेंट और ये वो। ये चीज मुझे चंडीगढ़ की बहुत अच्छी लगी गाइस। तो चंडीगढ़ है तो वाकई बहुत कमाल का। हाँ, बहुत जबरदस्त व्यूज हैं, और टूरिस्ट के लिए जिन्होंने कैंपिंग करनी है, जिन्होंने साइकिलिंग करनी है, उसके लिए पूरे शहर में अलग ही रोड बनाया हुआ है साइकिलिंग के लिए, कि जो है साइकिलिंग वाले अपना अलग मजा उठाएं। तो यार ये बहुत चीजें मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी गाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया आज की वीडियो में। तो गाइस उम्मीद है हमारा रिएक्शन भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।